छोटा था, मेरे को लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे जैसे बड़ा हुआ दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे बहुत सारी वजहें थी। उसमें से सबसे बड़ी वजह थी, जब मैं 10th क्लास में था तब हमारी फैमिली में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई। हमारा एक एल्यूमिनियम का बिजनेस था मेरे फादर का, 20 साल पुराना, किसी के साथ पार्टनरशिप में। वो रातों रात खत्म हो गया, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की सिचुएशन काफी खराब हो गई और समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे फादर थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले गए और घर में बड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर रहने लग गया। सबको लगने लग गया पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मैं छोटा था, मैं क्या करता, 15-16 साल का था। अब ऐसे में दो चीजें होती हैं हर फैमिली में जब कुछ ऐसा होता है। कुछ फैमिलीज होती हैं जो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। दूसरी फैमिलीज होती हैं जो और पास आ जाती हैं। हमारी फैमिली में वो दूसरी वाली चीज हुई। मैं, मेरी मदर, मेरी छोटी सिस्टर, हम सब आए और हम सबने कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकालेंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो अब क्या था, मैं चाहता तो था कि कुछ हो, मानता क्या था, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लैंड इनफर्टाइल थी। उसके बाद हमने कई चीजें ट्राई करी, जैसे एक खजूर का बिजनेस किया था हमने। मतलब खजूर के पान बनाती थी मेरी मदर, और मैं जा करके वो जो डब्बे में पान होते थे खजूर के, वो जा करके लोगों को देता था कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक पर्चे बनवाए थे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, यहाँ पे वहाँ पे वो देते थे। वो काम इतना नहीं चला, वो बंद हो गया। उसके बाद में हमने एक एसटीडी पीसीओ की शॉप खोली, फोटो स्टेट की, एसटीडी की, पीसीओ की। वहाँ पे मेरी मदर बैठती थी, कई बार मैं भी जा करके बैठता था वहाँ पे। और वहाँ पे जा करके तो मेरी लैंड और इनफर्टाइल हो गई, क्योंकि वहाँ मैंने लोगों को देखा 25-25 पैसे के पीछे अपनी मदर से लड़ते हुए। कई बार अंदर से गुस्सा भी आता था, लेकिन क्या करता, लाइफ यही है। तब मुझे लगा कि यार सच में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है। कहीं से भी बस पैसा आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं से मुझे कोई नौकरी दे दे और पैसा आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो एसटीडी पीसीओ की शॉप भी बंद हो गई। उसके बाद मैं कई जगह इंटरव्यूज के लिए गया, हर जगह फेल होता चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। मैं एक सेमिनार में गया, जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। अब मेरी एज उस टाइम पे 18 साल थी। मैं सच बताऊं, 3 घंटे का सेमिनार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। और मुझे एग्जैक्ट याद है आज भी कि मैं कहां बैठा था। आगे से एक ऑडिटोरियम था और मैं यहां से तीसरी सीट पे बैठा हुआ था। मैं देख रहा था और इस जगह पे एक 21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। जब तक वो बोलता रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सब ऊपर से निकल गया। लेकिन एंड में उसने एक बात बोली, कहता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। उसमें उन्होंने क्या किया होता, उस चेक की बड़ी सी फोटोकॉपी कराई हुई और स्टेज पे खड़े हो गए ऐसे दिखा रहे थे। अब मैं वहां बैठा हुआ जीरो गिन रहा था, 1 2 3 4 5। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये तो सच में कमा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने का। मेरे तोते उड़ गए, दिमाग फट गया मेरा। मैंने ये देखा था जिंदगी में कि भैया 10-15 हजार रुपए के लेवल पे पहुंचने में भी सालों लग जाते हैं, और यहां दूसरी तरफ एक लड़का है मेरे जैसा ही जो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। और वो 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, वही वो सेकंड था मेरी जिंदगी का। अंदर से चीख निकली। मैंने कहा कि अगर ये लड़का कर सकता है जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, अरे तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं? मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। मैं भी कर सकता हूं, कर सकता हूं। और जैसे ये 2 वर्ड्स आए मेरी लाइफ में, जैसे ही अंदर तक मैंने मान लिया कि सब कुछ आसान है, तो मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। जहां पहले मैं बोलता था कि अरे मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं बोलने लग गया अरे अब आप देखो मैं क्या करता हूं। अरे 2-2 लाख के चेक तो ऐसे ले आऊंगा, कंपनियां खड़ी कर दूंगा, अभी आप देखते जाओ, अभी आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। और सब बोलने लग गए थे कि संदीप तो पागल हो गया है। अब ये एक बहुत मजेदार पॉइंट है, जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो।